एक और टोपोलॉजी बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप लोग देखोगे ठीक से। राउटर लिया मैंने, फिर इसके बाद हम क्या लेंगे, एक स्विच, फिर इसके बाद क्या लेंगे हम एक, इस बार हम सर्वर पे नीड नहीं है, हम सीधा क्या यूज करेंगे, राउटर पे ही बनाएंगे जो भी बनाएंगे। ध्यान से देखना, फिर बाद में मुझसे मत कहना अगर आप नहीं देख पाए तो। क्योंकि इसमें आपकी, देखिए सबसे पहले अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे। इस बार मैं 200.200.200.1, ठीक है, ये वाले नेटवर्क लेना चाह रहा हूँ। और ये नेटवर्क मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी मर्जी है। इनेबल कमांड चलाओगे, कॉन्फ़िग टी लिखोगे, होस्ट नेम R1 लिखोगे, इंटरफेस FA0/0 लिख के IP एड्रेस 1 200.200.200.1 255.255.255.0 नो शट एग्जिट, कितना काम हो जाएगा, एंटर। IP DSCP लिखा आपने, पूल, याद करो हम सर्वर पे बना रहे थे DSCP पूल, इस बार हम कमांड के थ्रू बना रहे हैं। पूल का नाम लिख दिया मैंने R फर्स्ट। फिर नेटवर्क, किस पूल के लिए आप बना रहे हो, NETWORK नेटवर्क 200.200.200.0 नेटवर्क बता दिया सर। फिर इसके बाद जो आपने ये पूल क्रिएट करा है, उस पूल के अंदर जो नेटवर्क दिया है आपने, इस नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे आईपी क्या है, तो उसके लिए कमांड आपकी आएगी DEFAULT, डिफॉल्ट ROUTER, राउटर 200.200.200.1, एग्जिट कर देना, एग्जिट कर देना। फिर उसके बाद क्या कर देना, किस पे, अभी बता दूंगा, अभी बता रहा हूँ। राइट करा हमने, फिर इसके बाद तो IP DSCP पूल करके हम चेक करेंगे कि DSCP पूल हमारा बना या नहीं बना। चलो इतना देखते हैं, राइट करना सर। इसको मैंने कॉपी करा यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। क्लिक करा मैंने इस पर, कॉन्फ़िग पे गया, CLI पे गया, एंटर करा और पेस्ट करा, इनेबल कॉन्फ़िग टी, पोस्ट नेम R1 आ गया, इंटरफेस FA0/0, IP एड्रेस आ गया, नो शट डाउन एग्जिट, और ये इंटरफेसिंग हो गई हमारी। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, राउटर पे हमें क्या क्या करना है, DSCP पूल बनाना है, IP DSCP पूल R फर्स्ट, पूल क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर नेटवर्क बताओ 200 डॉट नेटवर्क, नेटवर्क बता दिया। सरनवास बताओ, डिफॉल्ट राउटर मतलब कि गेटवे आईपी क्या है, 200.200.1, क्लियर। एग्जिट एग्जिट लिख दो या फिर एंड कमांड लिख दो, बात एक ही है, राइट कर दो। शो IP DSCP पूल, क्या हो गया यहाँ पे, ये बता रहा है कि 254 आपके टोटल एड्रेस है, ये आपका IP है, ये आपके टोटल एड्रेस है, ये आपका प्रॉपर है। इस समय करंट आपने एक यूज कर रखा है यहाँ पे, ये वाला कर रखा है। अब जब ये डायरेक्ट ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है, तो हमें यहाँ पे IP हेल्पर कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। IP हेल्पर कमांड चलाने की जरूरत कब थी, जब हमारा अलग नेटवर्क से कनेक्टेड था, याद करो। लेकिन अब तो आपने इसी नेटवर्क में सब कुछ बता दिया, तो अब आपको IP हेल्पर कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। अब सीधा क्या करो, इस पर क्लिक करो और डेस्कटॉप पे जाओ, IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, DSCP कर दो। इस पर क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओ, IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, DSCP, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन DSCP, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन DSCP, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन DSCP।
यहाँ पे देखो जरा, ये आ गया आपका 202, ये आ गया आपका 203, फिर 4, ये 5, 6 ऐसे आ रहा है। इस पे जाओ, क्लिक करो, CMD पे जाओ और यहाँ पे कमांड चलाना आप लोग। देखिए IP कॉन्फिग कमांड लिखा आपने, तो यहाँ पे ये IP आ रहा है, किसका IP क्या है, ठीक है, सरनमाज क्या है, गेटवे क्या है, सब कुछ बता रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे IP कॉन्फिग स्लैश रीन्यू, इस सारी कमांड से क्या होता है, आपकी जो IP है वो दोबारा असाइन हो जाती है। नहीं, न्यू IP, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स नहीं है, मतलब कि एंड डिवाइसेस नहीं है, इसलिए ये आ रहा है, एक ही IP बार बार दिखा रहा है, अदरवाइज ये IP हमारी चेंज हो जाती है। क्लियर है। अगर क्रॉस चेक करना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है IP कॉन्फिग स्लैश RELEASE, रिलीज कर दो तो IP रिलीज हो गई है। और अब अगर आप रिन्यू करेंगे तो सेम ही IP आई है अभी। लेकिन अगर ये सेम IP आ रही तो कॉमन सी बात है, अगर आपने एक और एंड डिवाइस रखा, जैसे कि आपने एक और PC रख दिया, ठीक है, और फिर आपने एक और PC रख दिया, तो अब इनका नंबर क्या आएगा सीक्वेंस में, ये 7 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। मैं चाहता हूँ 7 और 8 या फिर सिर्फ 7 क्या हो जाए, एक्सक्लूड हो जाए, ये वाली IP किसी को भी ना मिले। समझ गए बात को। तो उसके लिए कौन सी कमांड आएगी, उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल एक कमांड चला सकते हैं, कॉन्फिग टी में जाओगे और कमांड चलाओगे IP DHCP EXELUDD एक्सक्लूडेड एड्रेस। कौन सा एड्रेस, 200.200.7, फिर इसके बाद एंड और फिर उसके बाद राइट, और अगेन आप करोगे शो IP DHCP, ये कमांड्स आपको चला। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी करा, अगेन मैं यहाँ पे आया और राउटर पे मैं क्या करूँगा, कमांड चला पेस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉन्फिग टी करा था मैंने, फिर इसके बाद IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 7, एंड कमांड राइट करा, शो IP DHCP पूल करा, और यहाँ पे आप देखोगे एक IP आपने क्या कर रखा है, एक्सक्लूड कर रखा है। क्लियर। क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओ और अब इसका DHCP ऑन करो, तो ये 7 जो नंबर है उसको स्किप कर देगा। यहाँ पे कौन सा है आपका 8 आ गया, यहाँ पे कौन सा आएगा आपका 9 आएगा। क्लियर, समझ में आ गया राउटर पे कैसे कर रहे हैं और सर्वर पे कैसे कर रहे हैं, कमांड समझ में आ गई। यहाँ पे कोई कमांड्स में तो कुछ दिक्कत नहीं है आप लोगों को, क्लियर है इतना। अब पे DHCP वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसकी थ्योरी रह गई है, थ्योरी आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी। क्लियर, चलो नोट्स आपको मिल रहे हैं और वीडियो मैंने पहले बोला था